Hello students, today we will start new chapter, that is Vak. Vak is written by Lal Dadhya and she born in 1320 in Kashmir, Pampore, and she died about 1311. Now Vak meaning is Vani. Vak meaning is Vani. और इस वाक को ललदद्य एक कश्मीरी कवित्री थी। कश्मीरी कवित्री थी और वाक इनके द्वारा कश्मीरी भाषा में लिखा गया है और वाक का हिंदी रूपांतरण कश्मीरी से हिंदी में मीरा कांत के द्वारा किया गया है। ललदद्य को बहुत से नामों से भी जाना जाता है, जिसमें लला, लल्लेश्वरी, लला योगेश्वरी आदि नाम आते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर शी इज टेलिंग अबाउट बिहेवियर कि इंसान को जन्म लेने के बाद में, मनुष्य रूप लेने के बाद में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये सब चीज़ें इन्होंने इस पोएम में बताई है। सो फर्स्ट स्टैंजा इज, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है मेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ ललदद्य क्या कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, खींच मैं नाव। मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज, ललदद्य कह रही है कि जो ये धागे, जो मेरा जीवन है, इसको मैं कच्चे धागे से खींच रही हूँ। कच्चे धागे से मीन्स कमज़ोर और नाशवान सहारे से, कमज़ोर सहारे से खींच रही हूँ, कमज़ोर सहारे से। किसे खींच रही हूँ? नाव। अब नाव कौन सी है? नाव है जीवन रूपी नाव, जीवन रूपी नाव। इस जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से खींच रही हूँ और धागा किसका है? जो रस्सी है, कमज़ोर सहारा है, वही मैं उसी से जीवन चलाए जा रही हूँ। इस जीवन रूपी नाव को कमज़ोर सहारों के सहारे खींचे जा रही हूँ। फिर वो कहती हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कि ना जाने कब मेरी पुकार सुनी जाएगी, मेरी पुकार सुनी जाएगी। और भव सागर है, भव मीन्स दूसरा, इस जन्म के अलावा दूसरा जन्म, भगवान के पास। ना जाने भगवान मुझे कब अपने पास बुलाएंगे। नेक्स्ट, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे।
अब ललदद्य कहती है कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कि जिस प्रकार एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार जब बर्तन बनाता है और वो बर्तन पक जाता है, उसके बाद में जब उसमें पानी डाला जाता है तो वो जो कच्चा सकोरा, सकोरा मीन्स मिट्टी का बर्तन, और जो कच्चा सकोरा है अब मिट्टी का बर्तन, अब उस मिट्टी के बर्तन से पानी डालने पर पानी क्या होता है, टपकने लगता है, रिसने लगता है, रिसने लगता है। रिसने के बाद वो मिट्टी का बर्तन किसी काम का नहीं होता है, मीन्स वहाँ कुम्हार के द्वारा की गई मेहनत व्यर्थ चली जाती है। इसीलिए अब ललदद्य कहती है कि जिस प्रकार उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कच्चे सकोरे से टपकने के बाद में जिस प्रकार उस कुम्हार की मेहनत व्यर्थ हो गई है, सेम एज इट इज़ मुझे लगता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने प्रयास मैंने किए हैं, इस भवसागर प्राप्ति के लिए जितने प्रयास मैंने किए हैं, वो सारे के सारे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे। अब ये कहती हैं कि जी में उठती रह हुक, हुक मीन्स टीस, टीस। अब ललदद्य कहती है कि घर जाने की, घर यहाँ घर किसे कहा गया है, घर भवसागर को कहा गया है, भवसागर को कहा गया है, भगवान के यहाँ भगवान की शरण को कहा गया है। ललदद्य इस जीवन को छोड़कर उस जीवन में जाना चाहती है, यहाँ से चली जाना चाहती हैं, इसलिए कहती हैं कि जी में उठती रह टीस हुक, कि मेरे मन में यहाँ से जाने की हुक उठती है, पीड़ा टीस उठती है। घर जाने की चाह मेरे, क्योंकि मैं इस भवसागर को पार करना चाहती हूँ, इस दुनिया से उस दुनिया में प्रवेश करना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा इज, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। नहीं, यहाँ ललदद्य कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ये उस इंसान के लिए कहा गया है जो हमेशा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार होता है। जो व्यक्ति अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी कर दे उसे क्या कहेंगे, स्वार्थी। और वो क्या कहती हैं कि जो इंसान अपने ही बारे में सोचता है तो कहती हैं कि ऐसे इंसान को किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में। न खाकर बनेगा अहंकारी, और सेकंड लाइन इज न खाकर बनेगा अहंकारी, बनेगा अहंकारी। और इस दुनिया में आने के बाद में यदि तुमने यही सोच लिया है कि तुम्हें तो इस दुनिया से कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, तो मतलब तुम में अहम आ गया है, तुम्हारा जो ईगो है वो सर चढ़कर बोलने लगता है। सो बोथ लाइन्स आर अपोजिट टू ईच। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि इस दुनिया में आकर सिर्फ तुम अपने स्वार्थ की बात करते हो, मीन्स तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और या फिर तुम ये कहते हो कि इस दुनिया में आने के बाद में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मीन्स तुम्हारा अहम बोल रहा है। समखा तभी होगा संभावी, कि हे मनुष्य समखा तभी होगा संभावी, तभी होगा संभावी। आप कहती हैं कि हे मनुष्य तुम समान मात्रा में खाओ, मीन्स इस दुनिया से समान मात्रा में लाभ अर्जन की सोचो, तभी होगा संभावी, तभी सबके प्रति एक भाव होगा, सबके प्रति समान भाव होगा, सभी के प्रति।
समान भाव। और यदि तुम समान भाव रखते हो मीन्स तुम भवसागर को अवश्य पार कर सकते हो। लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टैंजा इज खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कि वो कहती हैं कि हे मनुष्य, तुम सभी लोगों के प्रति समान भाव रखो, समानता की भावना रखो, तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मीन्स तभी तुम्हारी चेतना व्यापक होगी, तुम्हारी चेतना व्यापक होगी। कि हे मनुष्य, तुम जब समान भाव रखोगे ना तो तुम में अहम आएगा और ना ही तुम में अहंकार आएगा और ना ही तुम इस दुनिया में सब कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए करोगे। यहाँ तक कि जब तुम समानता की भावना रखोगे तभी तुम्हारी चेतना व्यापक होगी और तुम इस भवसागर को पार करके चले जाओगे। नहीं तो तुम्हारी ना तो चेतना व्यापक होगी और ना ही तुम यहाँ से जा पाओगे। तो हे मनुष्य, सभी से समानता की भावना रखो। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस चैप्टर इज आई सीधी राह से, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ने सीधी राह। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई, मांझी क्या उतराई। सो नाउ आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब ललदध्य क्या कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि मेरे पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे मनुष्य योनि मिली पिछले जन्म में, तो मैं सीधे रास्ते से आ गई। राह मीन्स रास्ता, कि मेरे बहुत अच्छे कर्म थे तो मुझे सबसे बड़ी योनि मनुष्य योनि प्राप्त हुई। गई न सीधी राह, तो अब जब मेरी ज़िंदगी खत्म होने वाली है तो इस मनुष्य लोक में आकर मैंने कोई भी सही रास्ता नहीं अपनाया है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, दिन मीन्स पूरा जीवन। कि सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, कि मैं जिंदा थी, मैं इस जिंदगी में आ चुकी थी, उसके बाद मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं यहाँ पर अपनी याद छोड़ के जाऊं या कुछ भी अच्छा करके जाऊं। बीत गया दिन आह, अरे देखो मेरी जिंदगी, दिन मीन्स जीवन, देखो मेरा जीवन खत्म होने वाला है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, मैं कभी भी सीधी राह पर नहीं चली हूँ। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी मीन्स ईश्वर,
वो ईश्वर जो मुझे परलोक लेके जा रहा है। हे मनुष्य, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि उससे मैं ये कह सकूं कि हाँ मैंने अपने दिन में, अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई कार्य किया है। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जेब टटोलना, मौत के बाद जब मैं भगवान के पास पहुंचती हूँ, जेब टटोलना, आत्मालोचन करना, आत्मा का अवलोकन करना कि मैंने क्या कार्य किया है। कुछ भी नहीं किया है। तो जब मैं अपनी जेब टटोलती हूँ, अपने पॉकेट में देखती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं, कोड़ी न पाई, वहाँ पे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं ईश्वर को ये कह सकूँ कि हे ईश्वर, मैंने अपनी ज़िंदगी में, आपने मुझे मनुष्य योनि दी और मैंने इस ज़िंदगी में ये कार्य किए हैं। तो जब मैंने आत्मालोचन किया, आत्मालोचन के बाद में मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं, कोड़ी न पाई, कुछ भी प्राप्त न होना, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मांझी को दूं क्या उतराई। अब मैं मांझी को, मांझी मीन्स ईश्वर, जो मुझे, मांझी इट्स सिनोनिम ऑफ नाविक ऑल्सो। मांझी उसे कहते हैं जो नाव चलाता है, और यहाँ इस जीवन रूपी नाव से पार करवाने वाला कौन है? वो ईश्वर है। उस ईश्वर को उतराई, जिसने मुझे भवसागर पार करवाया है, उसकी उसे फीस क्या दूं, उसका उसे शुल्क क्या दूं, क्योंकि मेरी जेब खाली है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया है। Now next or last stanza is थल थल में बसता शिव ही। नेक्स्ट इज थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इन दिस स्टैंजा शी इज टेलिंग अबाउट रिलीजन, हिंदू और मुसलमान। ज़्यादातर लड़ाई इन दोनों रिलीजन के बीच में ही मानी जाती है। सो शी इज टेलिंग थल थल में बसता है शिव ही, कि थल हर कहीं, कण कण में सिर्फ शिव का ही वास है। शिव सिर्फ एक ईश्वर का ही वास है, एक ईश्वर का। भेद न कर हिंदू मुसलमान, कि जो ये धर्म बांटने वाले हैं, जो इन दोनों धर्मों को बांटे हैं, वो धर्म बांटने वाला कौन है? मनुष्य है, जबकि ईश्वर तो एक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि हे मनुष्य, जब तुमने इन धर्मों को ही अलग अलग कर दिया है, मनुष्यों को ही अलग अलग कर दिया है, मीन्स तुम कौन हो? बहुत बड़े ज्ञानी हो। तो हे मनुष्य, यदि तुम ज्ञानी हो तो किसको पहचानो? स्वयं को पहचानो। दूसरे क्या हैं, क्या कर रहे हैं, इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। स्वयं को पहचानो। वही है साहिब से पहचान। साहिब मीन्स ईश्वर, कि हे मनुष्य, यदि तुमने पहचान लिया कि तुम क्या हो, तो मीन्स तुमने क्या प्राप्त कर लिया, तुमने किसको पहचान लिया? साहिब मीन्स तुमने उस ईश्वर को पहचान लिया है, तुमने उस भगवान को पहचान लिया है। कहने का तात्पर्य ये है, ललदद्या यहाँ कहती है कि हे मनुष्य के बीच में फ़र्क मत करो, मनुष्य से मनुष्य का बंटवारा मत समझो। ना तो हिंदू कोई है, ना मुसलमान कोई है, ईश्वर तो एक है। मीन्स खुदा और ईश्वर एक है, भगवान एक है। अपने आप को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी और सब मनुष्य के अंदर भी आत्मा के रूप में भगवान निवास करते हैं। तो हे मनुष्य, तुम ये धर्म व्यवहार को छोड़ो, धर्म आदान प्रदान को छोड़ो, तुम सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो। सो नाउ दिस वन chapter is over. We will be continue with next chapter in next class. Over.